गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को राणा सर के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से श्लोक नंबर 18 से लेकर 24 तक पर चर्चा जारी है और आज उससे आगे की चर्चा की जाएगी। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता जी के आज 22वां श्लोक करना है ना? जी सर। तो हम एक श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं और तो हम चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें श्लोक नंबर 18 से लेकर 24 तक हम इस पर पुनर्विचार कह लीजिए या रिवीजन कह लीजिए। क्योंकि ये वे श्लोक हैं जिनमें भगवान जी ने अर्जुन को कर्म का रहस्य बताया है। 17वें श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है। यानी कर्मों का विषय ऐसा है जो सीधे सीधे समझ नहीं आता, और उसे समझने के लिए हमारे पास ज्ञान की आवश्यकता है। और किस प्रकार का कर्म किस प्रकार का फल देने वाला है, इस विषय में भगवान जी इन श्लोकों में बता रहे हैं। और हमारे लिए ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो दैनिक जीवन के जितने भी कार्यक्रम हैं, जो भी हमारे विधियां हैं, क्रियाएं हैं, कर्म हैं, वो सब इनसे प्रभावित होती है। तो इन श्लोकों में बताया गया है कि कर्मों के स्वरूप को जानकर आप किस प्रकार कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम किया था 21वां श्लोक, जिसमें भगवान जी ने कहा था कि निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नापनोति किल्बिषम। कि जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियां और शरीर को वश में किया हुआ है और निराशी है, जिसने अपने कर्मों के प्रति आशा छोड़ दी है, आशा नहीं रखता भविष्य में क्या होने वाला है, त्यक्त सर्व परिग्रह, संग्रह में विश्वास नहीं करता, उसने जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है उसे त्याग दिया है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी शरीर के लिए कर्म करता है
वो पापों को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान जी बारी बारी से हमें हर श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपने दैनिक जीवन के कर्मों को करना चाहिए, या इंग्लिश में हम फ्रेज यूज करें तो हाउ टू स्पिरिचुअलाइज आवर एक्शंस, कि हम कर्म किस तरह से करें कि वे हमारे बंधन के बजाय मोक्ष का साधन बने। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हैं, उस पर चर्चा हम आज करेंगे। शुरुआत कौन कर रहा है बंजी? सर मैं लूंगी आज। तो आप स्टार्ट कीजिए। प्रणाम सर। हाँ, आज का हमारा श्लोक है श्लोक 22 चौथे अध्याय का। यत्रिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्लोक 18 से लेकर अभी तक जितने भी हमने श्लोक पढ़े हैं उनमें अलग अलग तरह से भगवान जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जो हर कार्य ईश्वर को समर्पित कर देते हैं वही कर्म बंधन से विमुक्त हैं। आत्मसंतुष्टता को प्राप्त हुए वे योगी स्वयं को उस परम सत्ता के प्रति परम लाभ के लिए समर्पित कर देते हैं। वे स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से विमुक्त हैं और स्वाभाविक ही, पहले श्लोक में भी इससे पहले हमने काफी चर्चा की अपरिग्रह को लेकर, अपरिग्रह को अपना लेते हैं और अति संग्रह से बच जाते हैं। अतः अपने शरीर द्वारा केवल उन्हीं कार्यों को करते हैं जो कि परमात्मा द्वारा उन्हें कर्तव्य रूप में मिले हैं, चाहे वे उनका परिवार हो या फिर समाज। केवल उतना ही करते हैं जितना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति सर्दी गर्मी सुख दुख को समान रूप से सहन करते हैं, अतः बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ता। इसका यह भाव नहीं कि वे खुद को जानबूझकर ऐसी परिस्थिति को झेलने देते हैं, जैसे सर्दी या अत्यंत गर्मी में बाहर खड़े हो जाना, अपितु इन परिस्थितियों को तितिक्षा बताया गया था। तितिक्षा के द्वारा सहन करते हैं, अर्थात इनसे बचने के उचित प्रयास करते हुए अपने मन को साधना द्वारा इनके प्रति सम रखते हैं। अर्थात हाय तौबा नहीं मचाते ऐसी सिचुएशन के अंदर, बिल्कुल शांत भाव से हर परिस्थिति को सहज रूप से बर्दाश्त करते हैं। और ये जो अवस्था है वो मेडिटेशन के द्वारा, योग साधना के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। आनंद केवल और केवल मन स्थिति का विषय है। कभी भी हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हमारे पास इतनी वस्तु अगर मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। बार बार यही हमें समझ में आ रहा है कि अगर एक इच्छा हम पूरी करेंगे तो उस इच्छा के पूरी होते ही उसका जो उसके प्रति हमारा पाने का भाव है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमें और इच्छा की आकांक्षा होती है और हम चाहना करने लग जाते हैं। और ये सिर्फ हमारी मन स्थिति पर डिपेंड है कि हम खुश है या नहीं है। कई बार बहुत लोग बहुत कुछ पाकर भी खुश नहीं होते और कईयों के पास बहुत सीमित साधन है तब भी वो हमेशा प्रसन्न दिखाई देते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल
सुदामा का और दुर्योधन का भी दिया जाता है कि जैसे सुदामा जी थे, उनके पास बहुत कम था, लेकिन फिर भी वो उसी अवस्था में अपने आप को ये मानकर कि मेरे प्रारब्ध में जो है या जो हरि जितना मुझे देना चाहती है उतना मुझे मिला हुआ है, संतुष्ट रहते थे। और दुर्योधन के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो 5 काम देने तक के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी मनस्थिति ऐसी थी कि वो कभी भी तृप्त नहीं होता था। साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे प्रयास थोड़े से कठिन हो जाते हैं। हम ट्राई करते हैं, लेकिन अगर अपनी अवस्था पहले हम देखें, जब हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे थे तो शायद हम छोटी छोटी चीजों के लिए ज्यादा विचलित हो जाते थे, लेकिन अभी हम फिर भी सोचने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में हमारे लिए कोई चीज उतनी जरूरी है या नहीं है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति का प्रभाव सीधा हमारे मन पर या फिर हमारे अहम पर होता है। अतः ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपनी मन स्थिति को दृढ़ रखना बहुत आवश्यक है। कभी भी ज्यादा दुख आने पर ऐसे लोग विचलित नहीं होते, और ज्यादा सुख आने पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा आसमान में उड़ने लग जाए। दुख सुख आने पर योगी अपने मन को अपनी आत्मा पर ही केंद्रित रखते हैं और बड़ी चतुरता से, निपुणता से किसी भी विपरीत परिस्थिति में, चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक, वे अपना ध्यान परम लक्ष्य की ओर, परम सुख की ओर बनाए रखते हैं। वे दुखियों से सहानुभूति रखते हैं, किंतु स्वयं उस दुख से प्रभावित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो इतने कठोर हृदय हो जाते हैं कि उन्हें किसी के दुख से कोई असर, सुनते ही नहीं है किसी के दुख को, सबकी बात सुनते हैं, सबके प्रति दया का भाव रखते हैं, लेकिन अपने मन पर उसका प्रभाव वो नहीं आने देते। अपनी दृढ़ता एवं शांत मन स्थिति द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया भावावेश में नहीं होनी चाहिए। किसी की उन्नति उसकी मन को विक्षिप्त नहीं करती। केवल अनुकूल नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने मन को हमेशा सम रखते हैं। ऐसे व्यक्ति क्रोध और जलन जैसी खाइयों में नहीं गिरते, और शत्रु और मित्र के प्रति उनका व्यवहार हमेशा समान रहता है, जबकि साधारण लोग इनका शिकार होकर कई बार गहन अपराध कर बैठते हैं। अतः द्वंद्वातीतों में उनका भाव था कि जिन्होंने इन जो ड्युअलिटीज हैं, सुख और दुख है, सर्दी गर्मी है, इन सब चीजों से जो परे हट गए हैं, इनसे ऊपर उठ गए हैं, तभी उन्हें द्वंद्वातीत कहा गया। कर्तव्य निभाते हुए भले ही उन्हें लाभ हो या हानि, दोनों समान रूप से दोनों चीजों को वो सहन करते हैं। बार बार स्वयं को वे याद दिलाते हैं कि वे शुद्ध स्वरूप आत्मा है, अतः उसे स्वयं को कर्म बंधन का कारण नहीं बनाना, अपितु चरम लक्ष्य मोक्ष को ही ध्यान में रखना है। सर बस इतना ही कहना चाहूंगी। ओके, थैंक यू। सुनीता बहन जी। हरिओम जी। हरिओम। ये 22वें श्लोक में भगवान जी आत्मवान जो इंसान है, मनुष्य हैं, उनके चिन्ह एक्चुअली बता रहे हैं वो। तो उसमें सबसे पहले कि जो मिल जाता है उसमें ही संतुष्ट हैं, ईर्ष्या से रहित हैं, द्वंद्वातीतों से परे हैं, सिद्धि और असिद्धि में वो सम हैं, और कर्म करते हुए भी वो कर्मों से नहीं बंधते। ये उनके चिन्ह हैं। और आगे जैसे कि कर्मयोगी जो है वो निष्काम भाव से काम करता है, क्योंकि फल प्राप्ति उसका उद्देश्य होता ही नहीं है, तो उसको जो भी मिलता है वो अनुकूल हो या उसके प्रतिकूल हो, उसको लाभ हो हानि हो, उसकी स्तुति हो रही है, उसकी निंदा हो रही है, वो किसी भी असंतुष्ट नहीं होता। व्यापार करता है, उसका
लाभ भी होता है, हानि भी होती है। हानि, लाभ में वो बहुत खुश नहीं हो, बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, या मतलब कहने का मतलब कि बहुत एक्साइटेड नहीं होता। और अगर उसको हाँ है तो बहुत उद्वेग नहीं होता। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसको लाभ का भी पता है, उसको हानि का भी पता है, पर उसको ये पता है कि हानि हुई है अगर, तो वो उसका देखेगा कि क्यों हुई है, आगे से उस चीज का वो ध्यान रखेगा, पर उससे वो अपने आप को परेशान नहीं करेगा। वो दोनों ही सिचुएशंस में अपने आप को सम बना के रखता है। और अगर उसको लाभ होता है तो उस वक्त भी उसको ये ख्याल रहता है इस चीज का, वो इस चीज से अवेयर रहता है कि वो अकेला नहीं था जिसकी वजह से, जिसका रिजल्ट हुआ कि वो उसको लाभ हुआ अगर, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसको लाभ हुआ है, और वो अकेला ही उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में वो उस लाभ के साथ या उस हानि के साथ वो बंधता नहीं है, वो परेशान नहीं करता, अपने आप को परेशान नहीं होने देता है, वो समता बना के रखता है। और जब जब आप कोई भी काम करते हैं और उसके साथ जब इच्छा जुड़ जाती है, तो फिर आपको फ्यूचर की भी टेंशन होने लग जाती है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे को इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर मेरे को फायदा नहीं हुआ तो मतलब वो अभी से ही ये सोच के वो दुखी हो जाता है कि अगर ये मेरे हिसाब से मेरे को फल नहीं मिलता है अगर, तो क्या होगा। तो अगर इस सिचुएशन में फिर वो पूरा एफर्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो डाउटफुल है, वो पूरा काम पूरे मन से नहीं कर सकता है, प्लस उसको उसका फल क्या मिलने वाला है वो उससे अटैच्ड है। दुख, अगर मेरा काम मेरे हिसाब का ना हुआ तो मेरे को दुख होगा, ये सारी चिंताएं उसको हो जाती हैं। वो अपने काम को एंजॉय भी नहीं कर पाता है और वो काम प्रॉपरली कर भी नहीं पाता है, वो पूरा एफिशिएंसी से नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो किसी फल से अटैच्ड नहीं है, मतलब जो मिलेगा ठीक है, उस सिचुएशन में वो काम भी पूरे एफर्ट के साथ करता है, उसको काम का फल भी अच्छा ही मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसको कुछ इच्छा ही नहीं है तो वो पूरा एफर्ट डाल रहा है, उसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है कि ये होगा तो क्या होगा और वो होगा तो क्या होगा। उस कंडीशन में उसको कोई अपूर्णता की किसी तरह की उसकी का भाव नहीं है उसमें। अगर अपूर्णता का भाव नहीं है तो उसकी वजह से फिर वो परेशान नहीं होता है। जो इच्छा के साथ काम करता है उसको जरूरत है, मतलब वो उसको हर टाइम किसी चीज की जरूरत है। वो जरूरत तो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक चीज पूरी होती है तो फिर उसको कोई और चीज याद आ जाती है कि मुझे ये चाहिए, अब ये मिल गई है तो मेरे को इसके आगे का कुछ चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर वो बिना इच्छा के काम करता है तो ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है, और बिल्कुल निष्काम भाव से करता है तो उसका ये काम भी यज्ञ रूप में ही आ जाता है। उसके बिल्कुल। बाद दूसरा है कि वो किसी चीज में कंपेयर नहीं करना मतलब हमें वो कंपेयर नहीं करता है कि क्या चीज कोई अच्छी है कोई बुरी है। जब हम कंपेयर करते हैं तो कि हमने किसी चीज को अच्छा कहा, अगर हमने किसी चीज को अच्छा कहा इसका मतलब कि उसको हमने कंपेयर किया किसी चीज से, तभी वो चीज ज्यादा अच्छी हो गई, कुछ तो होगा ना जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे इसमें विवेकानंद जी का आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, तो उन्होंने जी। कहा कि अब इसको छेड़े बगैर आपको इससे बड़ी लाइन हम कहाँ से कैसे ले सकते हैं। तो किसी को समझ नहीं आया, तो फिर उन्होंने एक और लाइन ड्रॉ की जो कि पहले वाली को नहीं छेड़ा, बट एक और लाइन ड्रॉ की। इसका निष्कर्ष ये निकला कि आप जो हो आप उससे बेटर होने की कोशिश करो, ना कि आप उससे दूसरों के साथ कंपेयर करो। जब आप दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो आपके मन में कभी हीन भावना भी आ सकती है, या फिर आपको ईर्ष्या भी हो सकती है। तो ईर्ष्या भी एक तरह का अहंकार ही हुआ कि मैं उससे बेटर, ईर्ष्या तो तभी होगी अगर मैं उससे बेटर हूं।
और या फिर ये होगी कि भाई उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी एक तरह का अहंकार ही है। तो अहंकार भी आपके लिए ठीक नहीं है। और जो भी मतलब हर सिचुएशन में हमें ये याद रखना चाहिए कि हर चीज में परमात्मा है, चाहे वो जड़ है, चेतन है, हर चीज में है। हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी जो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं या हम जिससे जेलस फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम उस परमात्मा से जेलस हो रहे हैं, हम उस परमात्मा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वी शुड बी अवेयर कि हर एक में वही है और कोई कंपैरिजन नहीं हमें करना है। हमें जो है उसमें ही हम और अच्छा करने की कोशिश करें। उसमें हमें किसी ने नहीं रोका है, हम कर सकते हैं। जैसे इसमें एक आपने स्टोरी बताई थी हमें, दो पड़ोसी थे, वो फिर उन्होंने शिव आराधना की, दोनों को फल मिलता है, शिव जी खुश होते हैं। वो कहता है कि मतलब उन्होंने कहा कि एक को जो भी तुम्हें एक को मिलेगा, दूसरे को उससे ज्यादा मिलेगा। तो वो कहता है कि मैं मतलब मेरी एक आंख चली जाए, ये जानते हुए भी कि दूसरे की दोनों चली जाएंगी, पर उसको है कि मेरा कुछ होता है या नहीं होता है कोई बात नहीं, बट दूसरे का जरूर नुकसान होना चाहिए। ये वो तो विवेकानंद जी वाली बात आ गई कि विवेकानंद जी कह रहे थे ना कि इस लाइन को छोटा करो। हाँ जी, तो वो दोनों आंखें फोड़ने का मतलब यही था कि उसको छोटा कैसे किया जाए, छोटा जबकि कैसे किया छोटा करने के लिए वो एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर सकता था, अपने कर आप को सकता, बड़ा कर सकता था, बजाय इसके कि वो दूसरे को छोटा करता। छोटा करता। तो जी। वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कंपेयर करते हैं हम, तब हम हमारे में मतलब आप कंपेयर तभी करते हैं जब आप सिचुएशंस में सम नहीं रहते हैं। तो सम रहना बहुत जरूरी है कि जो भी है, जैसा भी है, हम उसको एक्सेप्ट करें। और हम ये नहीं कि हम और अच्छा नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम एफर्ट जरूर करें। एफर्ट में किसी ने नहीं रोका, एफर्ट करो और अच्छा करो, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं करना है। और काम, आप जो भी कर्म करते हो वो आप निष्काम करो, वो यज्ञ रूप होता है। और जो भी मनुष्य ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं, जो लोग बिना डिजायर के, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, तो वो खुश है, हर सिचुएशन में खुश है। वो खुश रहेगा तो वो सेटिस्फाइड रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा तो वो उसका हर कर्म अकर्म ही बन जाएगा। बिल्कुल। अकर्म बनेगा, उसका कोई बंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा तो वो मुक्त होगा, अनासक्त और समभाव रहेगा। तो यही आत्मवान मनुष्य होगा, ज्ञानी जिसको हम बोलेंगे। कि इसमें आपने वो भी बताया था कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कटहल की तरह होना चाहिए, कि जी। अपने आप को इस ज्ञान से कवर करके रखो, ताकि आप और किसी तरफ आपका अटेंशन डाइवर्टेड ना हो। और आप इन चीजों को रियलाइज करो हमेशा कि आपको बिना डिजायर के काम करना है, कर्म मतलब अकर्म करना है। जो भी कर्म आप करते हो उसको अपने यज्ञ रूप समझ के करना है। बिल्कुल और सही। उसी से ही फिर आप मुक्त हो सकते हैं और संभव में रह सकते हैं। सर बहुत इतना ही अच्छा। बोल। बहुत थैंक यू सो मच। एक सर मुझसे मैं कुछ ऐड करूं? हाँ जी प्लीज करना, 1 मिनट या चलिए आप पहले आप कीजिए मैं बाद में, प्लीज कंटिन्यू। सर इस श्लोक में एक द्वंद्वातीत शब्द का इस्तेमाल होता है ज्ञानी पुरुषों के लक्षण में। तो द्वंद्व जो है हमारे को पाप और पुण्य में भी कई बार फेस करना पड़ता है कि ये कर्म से पाप लगेगा या पुण्य मिलेगा। मेरे को एक किशन जी के जीवन की एक घटना याद आ रही है, अगर थोड़ा समय दे तो मैं प्लीज शेयर प्लीज। करूं। हाँ जी हाँ जी। एक बार भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से को दिखाने के लिए कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मेरी सभी रानियों को या जो भी मुझे जो चाहती हैं स्त्रियां, कि वो अपने पैरों को धो के वो पानी मुझे दे, जिससे मुझे पेट दर्द मेरा ठीक हो जाए।
तो पहले रुक्मणी जी से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पतिदेव को अपने पैरों का जल नहीं दे सकती क्योंकि मैं मेरे नरक की भोगी बन जाऊंगी। इस तरह से और रानियों से पूछा गया। फिर घूमते घूमते ये बात राधा जी के पास पहुंची, तो राधा जी ने कहा कि मैं तैयार हूँ इसके लिए। तो इसमें जो है राधा जी भी जो क्या दिखाना चाहती थी या कृष्ण जी क्या शो करना चाहते थे कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो बहुत सारी वस्तुओं में या बहुत सारे एक्शंस में अपने आप ही ये सिद्ध करते हैं कि जो है कई चीजें द्वंद्व से ऊपर चली जाती हैं। और अगर आप ज्ञान के थ्रू भगवान को नहीं प्राप्त कर पा रहे तो प्रेम के थ्रू तो प्राप्त कर ही सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत सही एग्जाम्पल थी ये। अब सोचिए कि रुक्मणी जी ने क्यों मना किया होगा। कि बात कंपैरिजन किया जाती है कि ये कर्म अच्छा नहीं है या पाप युक्त है। अब जहां हमने किसी चीज को बुरा कहा या पाप युक्त कहा तो द्वंद्व वहां ऑटोमेटिक आ जाता है। जहां भी तुलना होती है डुअलिटी ऑटोमेटिक आ गई। अब जैसे सुनीता बहन जी बता रही थी कि अगर हर किसी में हम ब्रह्म को देखें तो सेम चीजों अगर सभी ब्रह्म हैं तो फिर कंपैरिजन रही कहाँ है। मात्सर्य भाव ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। मात्सर्य भाव रहता ही तभी है जब कहीं ना कहीं कोई डुअलिटी बची हुई है, मेरा और उसका, यानी मैं कुछ अलग हूं दूसरा कुछ अलग है। जब ये आ गया कि जो मैं हूं वही दूसरा है, फिर द्वैत रहा ही नहीं। द्वैत नहीं रहा, तुलना नहीं रही, तुलना नहीं रही तो मात्सर्य भाव अपने आप खत्म हो गया। तो अब राधा जी या तो कहिए कि वो हर जगह ब्रह्म देख रही हैं, या ये कहिए कि क्योंकि जो गोपियों का और कृष्ण का रिश्ता था वो भक्ति से भरा हुआ ज्यादा था। तो भक्ति की अगर बात करें तो उन्हें हर चीज में श्री कृष्ण दिखते थे, तो उन्हें अपने पैरों में भी श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई इसे पैरों को धो के पिलाने में, कि जब हर चीज ही श्री कृष्ण है तो फिर पैरों को धो के जो पानी दिया जा रहा है, पैर भी श्री कृष्ण है, पानी भी श्री कृष्ण है, वो पैरों का धुला हुआ पानी भी श्री कृष्ण है, जो पीने वाला है वो भी श्री कृष्ण है। तो फिर तुलना कहाँ रहेगी। तुलना नहीं रही तो अच्छा बुरा का भेद खत्म हो गया। तो ये बहुत जरूरी है। और इन सब का आधार एक है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है देहात्म भाव। जब तक हम देहात्म भाव से जुड़े हुए हैं, जब तक ये जो आई है वो बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करता है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफाई करता है, तब तक ना तो हम निराशी हो सकते हैं, ना यतचित आत्मा हो सकते हैं, ना ही हम विमत्सर हो सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी भगवान जी पिछले श्लोकों से 18वें श्लोक से बताते आ रहे हैं, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है देहात्म भाव से मुक्त होना। जैसे ही हम देहात्म भाव से मुक्त होंगे, फिर आप सोचिए देहात्म भाव से मुक्त होते ही आपकी जो कर्म जो भी कर रहे हैं, आकांक्षा ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, निराशी आप अपने आप हो जाते हैं, फल से संग आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, द्वंद्वातीत आप अपने आप हो जाते हैं, लाभ अलाभ में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिद्धि असिद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो स्टार्ट होगा, जो भी इन सारे अवस्थाओं में जो भी भगवान जी बताते जा रहे हैं, इनमें स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम धीरे धीरे अपने आप को देहात्म भाव से मुक्त करें। जैसे ही हम देहात्म भाव से मुक्त होते हैं, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑटोमेटिकली फॉलो।
फिर हमें किसी और चीज के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं ना कि हाथी के पैर के नीचे सबका पैर। तो अगर हम इस मैं को, अपने इस अहम को अपने शरीर से मुक्त करके अपने आत्म स्वरूप के साथ स्थित कर देते हैं, फिर बाकी चीजों पर काम करना बहुत आसान हो जाता है, या यूं कहिए कि उस पर ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो हमें जो बेसिक अपने ऊपर काम करना है वो यही है कि धीरे धीरे हम देहात्म भाव से मुक्त हों। जैसे जैसे हम देहात्म भाव से मुक्त होते चले जाएंगे, ठीक है, इतना इजी नहीं है, हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन हमें शुरुआत तो करनी होगी। शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि चीज़ों में फर्क पड़ने लगा है। हमारी मन जो है वो शुद्ध होता चला जा रहा है, हमारा आचरण शुद्ध होता जा रहा है, हमारे आसपास का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है, हमारा जो लोगों के साथ व्यवहार है वो बदल जाता है, दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति बदल जाता है। तो जब हम बात करते हैं, बहुत बार हमारे ग्रुप पर बात होती है कि किसी दूसरे की वजह से परेशानी है या कोई ऐसा करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो जैसे एक इंग्लिश में कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे या तो दूसरे लोग आपको देख के वो उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, या फिर उनमें अगर परिवर्तन नहीं भी आता है तो आपके लिए कोई फर्क डालने वाला नहीं रह जाता अगर आप स्वयं को बदल लेते हैं। तो शुरुआत जो है वो स्वयं से करनी है, जबकि मनुष्य चाहता ये है कि दूसरा बदल जाए। जब तक हम दूसरे के अंदर चेंज की अपेक्षा करते रहेंगे, ना तो दूसरा बदलेगा ना हम बदलेंगे, और स्थिति जो है वो यथावत बनी रहेगी। तो वो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि आइस मेल्ट होगी ही नहीं कभी। तो आइस मेल्ट कब होगी? व्हेन द बिगिनिंग इज मेड बाय अस ओनली। तो शुरुआत हमें करनी है, और जैसे जैसे हम गीता जी को पढ़ रहे हैं, हम ये जानना तो शुरू हो ही गया है कि हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो हमें इस जीवन मरण के चक्कर से छुड़ा सकती है, इस आवागमन के चक्कर से बचा सकती है। जो हमारा कार्मिक अकाउंट है उसको कैसे धीरे धीरे हम खत्म कर सकते हैं। तो ये जो श्लोक हैं ये बहुत ही विचारणीय है। इस पर हम जितना कंटेम्पलेट करेंगे, जितना मनन चिंतन करेंगे, और मेन बात है कि चिंतन मनन के बाद हमें इस पर निधिध्यासन भी करना होगा, इन्हें इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन का लेवल हो सकता है कि टू स्टार्ट विद वी हैव टू स्टार्ट एट ए वेरी स्मॉल लेवल। हो सकता है कि हम बहुत छोटे छोटे स्टेप लेने में भी हमें परेशानी हो, पर जहाँ हमें सुविधा है, जहाँ हम आसानी से कर सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और एक बार हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो भी करें वो इस तरह से करें कि वो किसी दूसरे के लिए परेशानी का सबब ना बने। तो यानी आपने अपने अंदर चेंज लाना है, बट in such a way that the others are not going to be affected by your actions. उम्मीद है कि हम जैसे जैसे गीता जी को पढ़ते चले जाएंगे, हम इन टीचिंग्स को अपने आचरण में लेते रहेंगे, और अपने जीवन को, जैसे भगवान जी कहते हैं, उसको जिस पर्पस के लिए हमें ये भगवान ने जीवन दिया है उसे चरितार्थ करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कौन इस श्लोक पर बोलना चाहेगा?
कुसुमलता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, इस श्लोक में जो जलन की बात आई है, जैसे यदि एक परिस्थिति है जिसमें कि मान लो एक बच्चा तो बहुत मेहनत कर रहा है और फिर परीक्षा दे रहा है, और दूसरा बच्चा कई गलत सोर्सेस से या फिर चीटिंग करके जैसे भी उससे ज्यादा मार्क्स ले रहा है, तो जो उस बच्चे के मन में जिसने खूब मेहनत करी है उसके मार्क्स उससे कम रह जाते हैं, तो वो जो भावना कही जाएगी, क्या उसे भी जलन ही कहा जाएगा? नहीं, ये जलन तो नहीं हुई। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में मैंने शायद आपको एक राजा जनक की स्टोरी बताई थी। एक स्वामी जी बता रहे थे कि वो उत्तराखंड में, जरा म्यूट करना है, उत्तराखंड में वो प्रवास कर रहे थे, एक संतों की कुटिया में रह रहे थे वो कुछ दिन के लिए। तो वहां पर बात चली कि दो साधु थे, उनमें से एक रामदेव थे, दूसरे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, रामदेव मतलब बाबा रामदेव की बात हो रही है। तो वो जो दूसरे संत थे, कहते हैं कि ज्ञान में या प्राणायाम में या कहिए पतंजलि योग सूत्र के ऊपर जितनी पकड़ उनकी अच्छी थी उतनी बाबा रामदेव की नहीं थी। और जब ये स्वामी जी उस कुटिया में थे, शायद मेरे ख्याल हर्षिल की बात रही होगी, अगर आप कभी गंगोत्री गए हो तो वो बताते हैं कि उस वहां पे रामदेव तो थे नहीं, वो तो अब अपने कारोबार में लगे हुए हैं। कहते हैं कि वो जो दूसरे संत थे वो वहीं थे। कह रहे जो जो काम रामदेव जी ने किया वो काम उन्होंने भी किया, लेकिन जैसी सफलता रामदेव जी को मिली वो सफलता उन्हें बिल्कुल नहीं मिली। जबकि ज्ञान के मामले में, अभ्यास के मामले में, हर चीज में वो उनसे 21 थे, 20 नहीं थे, 19 तो बिल्कुल नहीं थे। तो फिर बात आई कि ऐसा हुआ क्यों। तो वहां पर ये बात आई थी कि ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण बताते हैं कि एक बार राजा जनक से किसी ने कहा कि आप साधु सॉरी गृहस्थ हैं, राजा हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है, और ऐसा किस वजह से है कि बहुत लोग जो सन्यासी हैं वो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से गृहस्थ हैं जो जिस शिखर पर आप बैठे हैं उस शिखर पर, यानी भौतिक उपलब्धियों की बात हो रही थी। एक सन्यासी की तो आध्यात्मिक उपलब्धि हुई, एक गृहस्थी की जो सामान्य व्यक्ति है उसकी भौतिक उपलब्धि। कि आपकी भौतिक उपलब्धि देखें तो आपका राजपाट अनपैरेलल्ड है, आसपास कोई आपके मुकाबले का राजा नहीं है। आपकी आध्यात्मिक उपलब्धियां देखें तो महाराज सुखदेव जी जो है आपसे शिक्षा लेने आते हैं। ऐसा क्या था, ऐसा क्यों है? तो ये प्रश्न जब जनक जी ने सुना तो ये उनके अंदर घर कर गया। उनको लगता कि वाकई ये बात क्या है,
तो ये प्रश्न पर विचार करते करते वो सो गए। उन्हें सपना आता है। सपने में यही बात वो किसी संत के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कारण। तो अब मैं स्टोरी पहले सुना रखी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। तो वो कहते हैं कि आप फलां दिशा में जाएं, वहां पर आपको एक संत मिलेंगे और वो आपको दिखाई देगा कि वो राख खा रहे होंगे। तो वो उस दिशा में चल पड़ते हैं। जाते जाते फिर वो जो संत हैं वो आपको यह बात का जवाब देंगे। वो जो संत थे, सॉरी राजा जनक थे, वो उस दिशा में चल पड़े, उन संत जी के पास पहुंचे और जैसे ही वो संत के पास पहुंचते हैं कहते मुझे पता है तुम क्यों आए हो, परंतु तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं नहीं, एक और हैं वो देंगे, और तुम वहां चलो फलां दिशा में और ऐसा व्यक्ति मिलेगा तुम्हें और उसके पास जाकर पूछना, तो वो तुम्हें घास खाता हुआ मिलेगा। तो वो जनक जी चलते चलते वहां तक पहुंचे। जब देखा कि एक संत जी घास खा रहे थे, कह रहे, संत जी कह रहे हाँ आ गए तुम? कह रहे हाँ। कहते मुझे पता है तुम क्या पूछने आए हो, परंतु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, एक और व्यक्ति देगा। फलां जगह चले जाओ इस दिशा में, और वहां पर तुम्हें एक गांव का प्रमुख मिलेगा। उस प्रमुख के यहाँ एक बालक का जन्म होगा जब तुम पहुंचोगे, और वो बालक जो जन्म लेगा वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तो वो फिर चल पड़े। जाते जाते वहां पहुंचे और जाकर जैसे ही उस गांव प्रमुख के पास पहुंचे, उन्होंने कहा मैं आपके पुत्र से मिलना चाहता हूँ। वो कहते हैं अभी तो वो कुछ घंटे पहले तो हुआ ही है, तो उससे क्या करोगे मिलकर? यार मैंने बात करनी है। कह रहे वो तो जरा सा बच्चा है, कुछ घंटे का, आपसे क्या बात करेगा? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ, आप मुझे मिलवा के सही। तो वो उसके पास ले गए और वो बालक बोल पड़ा। वो कहते हैं सुनो। कह रहे कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास ही है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, उसके 4 बालक थे। ब्राह्मण गरीब था और उसका बहुत मुश्किल से गुजारा होता था, बहुत तंगी की हालत में रहता था। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें 2-3 दिन से खाना नहीं मिला, लेकिन उस दिन 2-3 दिन बाद उन्हें एक रोटी मिली। और वो एक रोटी वो लेके पहुंचे। तो जो अपने घर पे पहुंचे पत्नी को दी। 4 बालक थे उनके, पंडित के, उस ब्राह्मण के। तो पत्नी ने सोचा कि पति को या मैं फिर खा लेंगे, बच्चों का खाना ज्यादा जरूरी है। उसने उस रोटी के 4 हिस्से किए और उन 4 को दे दिए। संयोग से उसी समय एक अतिथि आते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसने कहा कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, आज एक रोटी मिली है, इन 4 को मैंने आधे 4 टुकड़े करके बांट दिए। ना तो ब्राह्मण के देवता के पास
रोटी है ना मेरे पास, आप चाहो तो इनसे ले लो। तो वो जो अतिथि थे वो पहले बच्चे से कहते हैं कि मुझे ये दे दो। तो वो कहता है कि तुम्हें देख के मैं क्या राख खाऊंगा। वो दूसरे के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें देख के मैं क्या घास खाऊंगा। फिर तीसरे के पास जाते हैं, तीसरे से पूछते हैं, तो तीसरा कहता है कि तुम्हें अगर मैं दे दूंगा तो मैं मर ना जाऊंगा। और चौथा से पूछते हैं तो चौथा वो खुशी खुशी वो रोटी दे देता है, और कुछ ही घंटे में उस चौथे बालक की डेथ हो जाती। तो कहते हैं कि वो जो पहला था जो कहता था मैं राख खाऊंगा, वो जो पहला संत तुम्हें मिला था वो वही है। जो दूसरा कह रहा था मैं राख खाऊंगा, नहीं घास खाऊंगा, वो दूसरे वाला था। जो तीसरा कह रहा था मैं मरना जाऊंगा, वो मैं हूँ, कह रहा उस तब से लेकर मैं जैसे ही जन्म लेता हूँ वैसे ही मर जाता हूँ, और चौथे तुम हो। तो किसी को किसी वजह से क्या मिलता है, ये सारा उसके पूर्व जन्मों का फल है। अब एक व्यक्ति चीटिंग करके अगर कहीं ऊंची जगह पे पहुंचता है, हमारे नेता देखिए आप, बहुत है, ठीक है ना, ये सारा उनके पूर्व जन्मों का फल वो भोग रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि आगे क्या होगा। चीटिंग ठीक है, उनके कोई पुण्य कर्म रहे होंगे तो वो यहाँ पे भोग लिया, लेकिन जो गलत काम करके आगे पहुंचे हैं इसका कौन भुगतान करेगा। तो बजाय हम इन बातों के कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे आगे जा रहा है, अगर हम अपने प्रयासों पर ध्यान रखें, निश्चित ही आपका भगवान में भरोसा रखें, अपने प्रयासों पर ध्यान रखें, बाकी करने कराने वाला प्रभु है। तो जैसे आप इन बातों को लेकर अगर आप परेशान रहेंगे, आप देखिए कि फिर हमारी परेशानी का कोई अंत नहीं है। अब इसमें फिर एग्जांपल मैं अपनी बिटिया का देता हूँ कि जब वो अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रही थी, तो आप देखिए कि आज के समय में किसी भी सरकारी नौकरी को पाना कितना मुश्किल है। और जैसे जैसे आपकी जो जॉब है वो ज़्यादा प्रतिष्ठित होती चली जाती है, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर उल्टे काम होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जैसे जब मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया तो हरियाणा के अंदर भी उसने एग्ज़ाम दिया था, और उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया, क्योंकि उसमें जो रजिस्ट्रार था वो हर व्यक्ति से 1.5 करोड़ रुपया, जितने भी सीटें थी प्रति व्यक्ति 1.5 करोड़ लिए बैठा था। ऐसी सभी बात, जब भी वो एग्ज़ाम देने जाती थी बहुत सी बातें होती थी, रिजर्वेशन की बात है, करप्शन की बात है। तो जहाँ उसने कोचिंग ली थी उसके टीचर ने भी उससे एक बात कही थी, मैं भी उसे यही कहता। वो कहते थे कि अगर तुम नेगेटिव्स के ऊपर देखते रहोगे ना तो तुम कभी भी अपना 100% दे ही नहीं सकते। अपने प्रयासों में विश्वास रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, भगवान, मैं साथ में कहता था भगवान पे भी विश्वास रखो, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो उसे एक ही बात कहता है कि देखो तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हारा अपना सब्जेक्ट जो है शानदार है। मैं कहा नहीं, जुडिशरी में सिलेक्शन होगा, प्रैक्टिस करना, तुम प्रैक्टिस में नहीं मार खाने वाले। बार बार मैं ये अपने घर की एग्जांपल दे देता हूँ, हालांकि अच्छा नहीं लगता, बट इसलिए देता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे सामने हुई है, हमारे साथ हुई हैं, तो तुरंत एकदम दिमाग में आ जाती हैं बात करने के लिए। और उसमें मेरा एम ये नहीं रहता कि मैं अपनी कोई प्रशंसा वाली बात कर रहा हूँ, मैं से एम सिर्फ ये रहता है कि
बातों को शेयर करने से कि किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ, इस तरह के प्रश्न हर एक माता पिता के मन में उठते हैं, हर बच्चे के मन में उठते हैं। लेकिन अपने देखिए, अगर जो आपको मिलना है वो कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कोई रिजर्वेशन की वजह हो, चाहे वो करप्शन की वजह हो, चाहे कोई भी वजह हो। लेकिन आप ये सोच के अगर प्रयास छोड़ देते हैं बच्चे करना या कोई भी व्यक्ति, तो फिर समस्या ही समस्या है। फिर तो आपका मतलब ये सोचे ना कि आपने आगे बढ़ने के अपना रास्ता पहले, तो ये इन बातों के ऊपर चिंतन करना व्यर्थ है। जब हम ये जानते हैं कि हमें जो मिलना है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलेगा, तो ये जो परिस्थितियां हमें मिलेंगी ये भी उसी आधार पे मिलेंगी। तो इन बातों को आप, हम रोज गीता जी डिस्कस करते हैं, इन ये प्रश्न मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली आंसर हो जाना चाहिए। हाँ जी आशु जी। हाँ जी जी सर। शुभा लक्ष्मी जी वाली सिचुएशन कभी कभी हावी हो जाती है ना कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बात ठीक है, कभी कभी वो मगर आ जाती है एकदम से, बात नहीं तो आपकी नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम सबके साथ आती है ये, ऐसा नहीं है कि ये आप ही के साथ आती है। हम सारे ही एक ही नाव के सवार हैं। लेकिन हमें ये बातें करने का फायदा ये है कि जब ये बात आज जैसे डिस्कस हो गई, तो कल को ये परिस्थिति हम में से जो सारे बैठे सुन रहे हैं किसी के सामने आएगी तो वो इस बात को लेके परेशान नहीं होगा। डिस्कशन का ये फायदा रहता है, क्योंकि जो होना है वो तो होना है, होने को नहीं हम टाल सकते। लेकिन उसके साथ साथ भगवान जी ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है और सामर्थ्य भी दिया है। भगवान ने हमें शरीर दिया है, बुद्धि दी है, मन दिया है। ये इसीलिए दिया है कि हम पुरुषार्थ करें, अपने जीवन को बेटर बनाएं। तो हमें अकर्मण्य भी नहीं होना भाग्य के भरोसे जाकर, लेकिन हतोत्साहित भी नहीं होना कि हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसे हैं। अगर आपका बच्चा किसी फ्रेंड के कंपैरिजन में किसी बात में पिछड़ रहा है और वो आगे निकल जाता है, तो एक कहावत है कि भगवान जब एक द्वार बंद करता है उसके बाद वो 100 खोल देता है। बात यह कि हमें 10 तक देते रहना चाहिए। लेकिन एक द्वार बंद हो गया और हम हताश होकर बैठ जाएं तो फिर तो कोई और द्वार खुलेगा ही नहीं। तो वी हैव टू कीप नॉकिंग द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही अपॉर्चुनिटी आएगी और वो खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। बट सर कृष्ण जी को कितने सारे छल बल और कितना कुछ अपनाना पड़ा था ना उसको, उनको जिताने के लिए, अर्जुन को, या फिर सही चीज को जिताने के लिए कह सकते हैं। बट और अब हमने भी अभी जो परसों पढ़ा था उसमें भी ये था कि करता होते हुए भी नहीं, करता नहीं होता, मतलब अगर हमारा एम सही है। पर हम लोग अभी उतने वो तो नहीं हुए ना, हम तो, हमें तो लगता है कि नहीं ऐसा करेंगे तो इसका पाप भगवान लगेगा। जी ये से जैसे अभी वो राधा जी वाली बात ही आई थी कि रुक्मणी ने भगवान मना जी कर से दिया। भगवान जी से जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो पे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि भगवान जी ने छल बल छल ये किया था, पर वो जो उन्होंने किया वो देहात्म भाव से अलग होकर किया। हम जो छल बल करते हैं वो हम देहात्म भाव में स्थित होकर करते हैं। बस इतना सा फर्क है भगवान जी में और हमारे में, और यही फर्क सबसे बड़ा फर्क है। भगवान जी ने क्या कहा था, मैं करता होते हुए काम नहीं, कर्म नहीं करता। हम छल बल से सब कुछ करना चाहते हैं, किस लिए? अपने लिए। इतना फर्क है।
सर अपने लिए नहीं, लेकिन कई बार टेढ़े बंदे के साथ सीधे बन के नहीं काम चलता ना। जिसके साथ काम नहीं चल रहा वहां भी हमारा देहात्म भाव जुड़ा हुआ है। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर जो आप अब तक आपने सीखा है वो सब में है, आप थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश नहीं करते। हाँ ये बात है कि उन्हें इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो गलत है। आप किसी भी सिचुएशन को गीता जी की तराजू पे रख के तोलिए, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। कोई भी बात ऐसी है ही नहीं जिसका गीता जी में समाधान ना हो। भगवान जी पे बहुत उंगलियां उठती हैं, उनकी रासलीला पे ही कितनी उंगलियां उठती हैं। दूसरी तरफ कौन, कल परसों किसी ने सुनाया था कि अगर, गीतांजलि जी। हाँ कि अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ तो यमुना जी को रास्ता देते। क्यों यमुना जी ने रास्ता दिया? कि वो देहात्म भाव में थे ही नहीं, कभी भी नहीं रहे, तो सारी लीलाएं थी उनकी। वो एक जैसे एक फिल्म में एक्टर होता है, तरह तरह के रोल निभाता है, लेकिन जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो उसे जानता है। जब तक वो फिल्म में है वो एक एक्टर की तरह पूरा उस जो कैरेक्टर है उसमें उतर जाता है। एक अच्छा कैरेक्टर जो एक्टर है, बस हमें एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना। नाटक कर नाटक, हम नाटक नहीं करते। हम जैसे कोई इमोशनल फिल्म देख के उसके साथ रोने लगते हैं, हम वो वाले हो जाते हैं। ये नहीं समझते कि आज यही एक तो एक्टिंग हो रही है। बोलना तो बड़ा आसान है, बोल दिया तभी तो। पता नहीं आज कोई था नहीं इसलिए मेरी बारी आ गई, पर वो जलन वाला श्लोक तो पता नहीं मेरे को लेना ही नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि हमारे मन से अभी ये विकार जा ही नहीं रहे। पता नहीं वो जेलसी होती है या क्या होता है, मतलब गलत चीज को देख के अभी भी विचलित तो हो ही जाते हैं। वो तरीका नहीं अभी सर हमें आ पा रहा आप है। ठीक, कोई बात नहीं, पर आप ये सोचें कि भाई इस श्लोक को नहीं लेना, ये तो बहुत गलत है। सर जब बोलने का क्या फायदा ना, जब इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा तो। मैं आपसे कहा करता हूँ कि मैं बोलता ही सिर्फ इसलिए हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए। मैं तो हर रोज कहता हूँ आपको, आपके सामने, कि मैं भी उसी नाव में सवार हूँ जिसमें आप हैं, लेकिन मेरा जो कोशिश रहती है ये सारी की सारी बातें करने की, वो ये रहती है कि जितना हम इस बात के ऊपर बोलेंगे, जितना इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उतना वो बात हमारे अंदर उतरेगी, अंदर उतरेगी। तो फिर क्या होगा, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो कहीं ना कहीं हम उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर अगर आपने उसको इग्नोर, वो ये तो फिर वही बात आ गई ना जो अर्जुन वाली, पलायन। बस सामना करो चीज का, पलायन क्यों करना? आप इस श्लोक को रोज बोला करो, देखिए आपके एक सुबह बात और शाम, भी है सर कि जब सुबह हम शाम किसी के सामने एक, कहते हैं। एक, एक मिनट बहन जी, एक मिनट। आप इस श्लोक को दिन में 5 बार बोला, फिर आप 1 महीने बाद अपने आप को टेस्ट करना कि उसमें चेंज आया कि नहीं आया। जो चीज आपको ज्यादा परेशान करती है उसको ज्यादा सामना करो उसका। हाँ जी बहन जी, हाँ जी बहन जी। मैं कह रही थी कि एक बात और भी है, जब हम किसी के सामने कोई चीज कहते हैं ना, इनफैक्ट तो क्या होता है, उसको पूरा करने के लिए हम वो काम करते हैं फिर। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जब जिस हम चीज किसी को के हम, सामने, 4 लोगों के सामने अगर मैं कहती हूँ ना कि भाई मैं गीता, सपोज कि गीता पढ़ रही हूँ, वैसे नहीं कहती, एक बात कर रही हूँ, या कहती हूँ कि मैं वॉक पे डेली जाती हूँ, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, जाना तो शुरू कर देती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो फिर धीरे देखिए धीरे आदत भी पड़ जाएगी। देखिए एक तो बात यह है कि आप बिल्कुल ही नौटंकी कर रहे हो, वो तो बात ही अलग है। आप सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, वो नहीं, बात फिर अलग भी है। नहीं नहीं उसको नहीं इम्प्रेस करते करते आदत पड़ जाएगी। नहीं बहन जी, देखो वो मेंटेलिटी अलग है। पर आप जो भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट है, जैसे हम कल मेडिटेशन में कर रहे थे, अगर उसे मैनिफेस्ट होने देते हैं तो अच्छी बात है, वो आपको परेशान करना छोड़ देगा। अब अंजू बहन जी जो बात कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात है कि आप किसी को कहते हैं कि भाई मैं, अब दिल से कहते हो कि मैं गीता पढ़ती हूँ, ठीक है, तो बाई द वे आपसे कभी मिस होती है ना, क्योंकि आप दिल से कह रहे हो तो आपको बुरा लगेगा। फिर वो अंदर कुछ होता है। हाँ बिल्कुल। अब आप कहते हो कि मैं, किसी को कह दिया आपने कि मैं तो डेली वॉक पे जाती हूँ, ठीक है, आप 4 दिन के बाद छोड़ दिया, फिर वो 5वें दिन आपको बात अखरेगी कि नहीं यार मैंने 4 बंदों में ये बात कही थी कि नहीं, कि मैं तो डेली जाती हूँ। आप उस दिन अब वो अगर क्या मिस भी, कहेंगे? हाँ अगले दिन चलो कहें ना कहें, पर आपको, आपके नहीं दिल को वो ऐसे, बात तो चोटती है। हाँ हाँ, तो इसलिए जो भी नेगेटिव फीलिंग है, जो भी नेगेटिव आपके मन में थॉट है, उसे मैनिफेस्ट होने दो, उसे एक्सप्रेस होने दो, वो तभी बाहर निकलेगा। कल की मेडिटेशन में था ही यही। आप उसे अवॉइड करोगे, उससे एस्केप करोगे तो गड़बड़ है। फिर आप नहीं गीता जी की टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। भगवान तो अर्जुन को समझा ही एक ही बात रहे हैं, खड़ा हो युद्ध कर, खड़ा हो युद्ध कर। वो तो 10 श्लोक के बाद सिद्धि एक ही बात कहते हैं, जा खड़ा हो युद्ध कर। मतलब क्या है इस बात का, कि जो भी तुम्हारी सामने सिचुएशन है जिससे तुम परेशान हो रहे, जाके उसके सामने खड़े हो जाओ। यही तो कह रहे हैं हम। युद्ध करने का मतलब ये थोड़ी कि भी जाके तलवार भाला लेके आप खड़े हो जाओ, उसका एक मतलब बात ये और है भी है सर, कि अपने आप को एम्पावर करके तब जाओ, है ना। नहीं तो फिर तो वो जो, अगर दूसरा वाला ज्यादा हावी है, मान लो क्रोध मेरे पे ज्यादा हावी है, तो क्रोध हो ही जाऊंगी। पहले अपने आप को 5 बार ही कह लूं कि कोई भी सिचुएशन आए मैंने गुस्सा नहीं करना, कोई भी सिचुएशन आए मैंने गुस्सा नहीं करना, तो हाँ कह करके शायद गुस्सा ना करूं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं जो ये कह रहा हूँ कि आप 5 बार इसको बोला करो, उसका मतलब यही है कि आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हो कि नहीं, मैं इस सिचुएशन से परेशान नहीं होना मैंने। फिर आप उसको फेस भी कर पाओगे। ये हाँ, कि काम तो हम सारा, किसी के घर गए, उसका घर बहुत सुंदर सजा हुआ है, अब उसको बुलाना है तो ये नहीं कि मैंने उतना सुंदर सजाना है, हाँ हाइजीनिकली क्लीन कर लेना है, बिल्कुल बुरा ना बिल्कुल लगे देखने में। ठीक है भैया, मेरे पास यही कुछ है, तुम्हारे घर में बहुत अच्छा किया था, तो उसको देख के पैराडाइज ना होके अपना सत्यानाश ना कर लूं मैं सामान ला ला के। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी आशु बहन, जी सर, ठीक है। 5 बार बोलना है कल से आपने ये श्लोक। आज से ही सर। बहुत अच्छे। कल करे सो अगर आज। बोलने से अगर फर्क पड़ जाए तो और क्या चाहिए। आप सर मैं ट्राई। एक चीज कहना चाह रही हूँ खाली, कि जी मैं हर बार यही कहती हूँ और मैं आशु को भी यही बात कहना चाहती हूँ, हर कुछ मेरी मर्जी से नहीं होता है। ये हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं और हम रिपीटेडली ये बात पढ़ रहे हैं। समभाव हम हर श्लोक में अगर हम देखें तो हर श्लोक में हम समभाव देख रहे हैं। समभाव का मतलब क्या है? समभाव का मतलब यही है ना कि हर कोई, हम हर एक को अपने जैसा नहीं समझे। मतलब एक चीज अभी मैंने बहुत थोड़ा पहले पढ़ी थी कि एक दूसरा, मतलब मैं किसी के साथ कंपेयर करती हूँ या मैं किसी को चेंज करना चाहती हूँ, मेरा किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अगर मेरे साथ, वो भी तो मेरे को एडजस्ट करता है। मतलब मैं भी तो आई एम नॉट कंप्लीट। मेरी जो शॉर्टकमिंग्स हैं मुझे तो नहीं दिखती हैं। बिल्कुल।
मुझे तो अपनी कोई शॉर्टकमिंग नहीं दिखेगी, बट अगले को मेरे को अपनी पॉजिटिव चीजें दिखती हैं, हो सकता है अगले को वो भी मेरी शॉर्टकमिंग्स दिखती हो, बट देन इवन दे आर एडजस्टिंग विथ मी. सो आई थिंक हम आशा को मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगी कि जस्ट एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, इट मेक्स लाइफ इजियर. एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो करी जा रहे हैं हम उनको करने दें, नहीं. हम अपने आप को कैसे उस लायक बनाए कि उनके उन कामों का हमें ज्यादा असर ना हो, बिल्कुल. क्योंकि हम दूसरे को नहीं चेंज कर सकते हैं. चेंज हमने खुद को ही करना है. जैसा सूद सर भी कहते थे कि आप और हम रिपीटेडली यही चीज पढ़ रहे हैं, मतलब आप बार बार हमें यही चीजें समझा रहे हैं कि जो चीज जैसे है हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी. मतलब आई डू नॉट हैव एन ऑल्टरनेटिव. मतलब ये भी एक गृहस्थ का पार्ट है कि यू हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स. और समभाव का मतलब यही है कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मतलब कि आई एम नॉट गिविंग इन, लेकिन मैं अपने आप को ऊंचा उठा रही हूँ कि वो उन चीजों से मेरे ऊपर असर ना हो. तो आई थिंक मेरे को उसी चीज पे वर्क करना है अपने ऊपर कि एक्सेप्टेंस उस लेवल की हो कि मैं अपने आप को परेशान नहीं होने दूं. मैं दूसरे को चेंज नहीं कर सकती, ये चीज मैं एक्सेप्ट कर लूं. ये चाहे मैं जिस भी तरीके से एक्सेप्ट करूं कि मैं दूसरे को नहीं चेंज करना चाहूंगी, क्योंकि मैं उसको कर ही नहीं सकती. कोई भी इंसान तब तक चेंज नहीं होगा, मैं खुद तब तक चेंज नहीं हुई जब तक मैंने अपने आप को चेंज नहीं करना चाहा. किसी के कहने पे तो मैं चेंज नहीं कर सकी अपने आप को. मैं चेंज तभी हुई जब मैंने अपने आप को चाहा कि मैं चेंज कर सकूं, कि मेरे को करना चाहिए. ऐसे ही जब जिसका जो टाइम आएगा वो करेगा, तो उसको लेके मैं क्यों परेशान होती हूँ. और जो जिसके साथ जिस तरह के रिश्ते हमने निभाने हैं, तो आइदर आई हैव कि मैं उसको छोड़ दूं या फिर मैं उसको निभाती रहूं. तो इन दोनों में से फिर मेरे को अपना ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा ना, कि मेरे को निभाना मेरे लिए, मतलब वो मेरे को प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे कि मेरे को निभाना चाहिए कि मेरे को नहीं निभाना चाहिए. मेरे पास तो दो ही ऑल्टरनेटिव, या तो मैं निभाती रहूं या फिर मैं छोड़ दूं. जस्ट लीव एवरीथिंग, मैं अपने रास्ते चली जाऊं. अब कौन सा मेरे लिए, वो मेरे को सोचना पड़ेगा ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, या मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, या मेरे को किसमें मैं आई वुड फील इजियर. मतलब बेसिकली मैं अपने आप को ही इजियर रखूं ताकि मैं बाकी के काम अपने ठीक से कर सकूं. एडजस्टमेंट मतलब मेरी एडजस्टमेंट इज कि आई एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स एंड आई वर्क ऑन माई सेल्फ, बस. और कुछ नहीं. मतलब मैं दूसरे का तो मैंने सोचना ही नहीं है, दूसरे का मैं कुछ नहीं कर सकती. तो आई थिंक पता नहीं, अब मैं मे बी ये मेरा एक आउटलुक है, इट मे नॉट बी सुटेबल, बट आई थिंक. देखिए, हर व्यक्ति अपने लिए एक सिस्टम बनाता है अपने आप को कैसे हम इजी रख सकते हैं. देखिए, आप ये देखो, भगवान जी जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो आनंद है. आप जितना चीजों को लेके, चाहे वो परिस्थितियां हैं, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे व्यक्ति हैं, जितना परेशान रहोगे उतना आप आनंद से दूर रहोगे. मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप ये सोचो कि आपकी इनर पीस या इनर हैप्पीनेस किस चीज में है, बस उस पे काम करना शुरू करो. चाहे वो एक्सेप्ट करके हो रही है, चाहे वो लड़के हो रही है, चाहे उसे अवॉइड करके हो रही है, कैसे हो रही है वो आप देखिए. लेकिन आप जितना भी कोई नेगेटिव सोचोगे, यू कांट रिमेन एट पीस विद योरसेल्फ. ये हमेशा ध्यान रखो. आपको अपने इनर पीस और अपना आनंद ये बना के रखो. आप हर, मतलब ये तो नहीं कि अब जो भगवान जी बात कहते हैं कि फुली मैनिफेस्ट, तो हम नहीं कर पाने की स्थिति में अभी हो जाएंगे. भगवान जी ने चाहा, उनकी कृपा होगी तो वो भी होगा. लेकिन हमें प्रयास तो करना चाहिए ना कि हम अपनी इनर पीस और इनर जॉय को मैनिफेस्ट जितना ज्यादा कर सकते हैं करें. उसके लिए क्या करना है वो हमें देखना पड़ेगा.
एक्सेप्टेंस से हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। अपने आप को किस तरह से मोल्ड करके हो सकता है वो करें, कुछ तो करना पड़ेगा। और दूसरों को हम चेंज नहीं कर सकते, ये मान के चलिए। जब तक हम दूसरों से अपेक्षा करते रहेंगे, जहां हमने दूसरों के साथ अपनी खुशी बांधी, फिर तो हमारे हाथ में हमारी खुशी रही नहीं। फिर तो खुशी हमारी जो है, हमारी पीस जो है, वो दूसरे के हाथ में चली गई। जब हम कहेंगे कि वो बंदा अगर ऐसा हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने का मतलब है देन आई विल बी सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब क्या है कि योर सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, दैट कंडीशन लाइज आउटसाइड यू, और the thing which is lying outside you is not in your control. जब आपके कंट्रोल से बाहर चली गई वो, फिर आप करोगे क्या? अब ये दूसरे के हाथ में, फिर तो आपको पीस में रखना है या खुशी में रखना है। भाई आपकी खुशी की, आपके आनंद की, आपकी शांति की डोर आप किसी और के हाथ में क्यों देते हो? हाथ में। सर एक चीज और कि ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू आवर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे एक स्टोरी भी आपने हमें बताई थी कि हर एक का एक अपना बैगेज है। एक बार बिल्कुल। भगवान जी ने कहा कि तुम सब लोग अपना बैगेज यहाँ छोड़ दो एंड देन यू कम एंड पिक अप, जो तुम्हें ठीक लगता है वो लो। एंड दैट पर्सन रियलाइज कि जो मेरा बैगेज है वो तो सबसे छोटा है, तो वो अपना ही बैगेज लेके वापस आ जाता है। तो एवरीबडी इज गोइंग थ्रू देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है, उसको मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अपनी एक प्रॉब्लम है, उसकी अपनी एक प्रॉब्लम है, तो जब मेरे को ये रहता है कि हर एक के साथ ऐसा हो रहा है, तो इट गिव्स मी अ लिटिल कंफर्ट कि मैं अकेली नहीं हूँ। इट गेट्स अ लिटिल इजियर कोपिंग अप विद माय प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो एक तो ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कभी भी। और दूसरा ये कि फिर वही घूम फिर के जो प्रारब्ध है, वेदर आई लाइक इट और नॉट, कोई मेरे को कहेगा कि तुम तो भाई ज्यादा ही वो हो गए कि एकदम डेस्टिनी में बिलीव करने लग गए। वो चीज डेस्टिनी में बिलीव नहीं करना है, कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि इट इज अ फैक्ट कि जो प्रारब्ध है उसको तो झेलना ही है ना। वो अब हमें चाहे बुरा लग रहा है, चाहे मेरे को वो, अब जैसे हम लेन देन का ही रिश्ता है, ठीक है। अब तो मैंने अपने आप को, जब से वो श्लोक पढ़ा तब से मैंने अपने आप को ये समझाना शुरू कर दिया, अगर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया तो मेरे को, तो मैं अपने आप को सिर्फ एक ही चीज बोलती हूँ, पिछले जन्म में हो सकता है मैंने इसके साथ ऐसा किया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे वापस मिलता है। सो दैट गिव्स मी अ बैलेंसिंग माइंड की हाँ ठीक है, अगर तुम कर चुकी हो तो फिर तुम्हें अगर मिल रहा है तो व्हाई आर यू क्राइंग। बिल्कुल। इट गेट्स अ लिटिल इजियर। मतलब चीजें बेसिकली आपको अपने फैक्ट लिए भी है। इजियर बनानी है so that आप अपने आप को शांत रख सको। आप अपने आप को शांत रखोगे तभी हम गीता को प्रॉपर्ली समझ सकेंगे। अगर हम खुद में ही इन्वॉल्व रहेंगे पूरा टाइम, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो अगर मैं अपने आप को शांत रखती हूँ, अपने आप को कंट्रोल रखती हूँ, देन आई अंडरस्टैंड कि मेरे को क्या कोई समझाना चाह रहा है, मैं क्या समझना चाहिए मुझे, और मैं अपने ऊपर काम कैसे कर सकती हूँ। बात तो ले दे के वही आ जाती है ना भी, हमें आनंद चाहिए तो हमें वर्क अपने पे करना है, बिल्कुल। चाहे इग्नोर करके, चाहे एडजस्ट करके, चाहे जैसे, तभी हम खुद भी आनंद में रहेंगे, दूसरे भी आनंद में रहेंगे। आप ये देखिए कि हमें बहुत से लोग हैं, शादी के बाद किसी को बहुत खड़ूस पत्नी मिल जाती है, किसी को बहुत खड़ूस पति मिल जाता है। ये कहाँ से में आता है? ये प्रारब्ध ही तो है। किसी को बहुत अच्छे माता पिता मिलते हैं, बहुत अमीर मिल जाते हैं, किसी को खाना भी नसीब नहीं होता। तो ये क्या है? ये प्रारब्ध ही तो है। कुछ चीजें तो डेस्टिन्ड हैं, इसमें दो राय नहीं है। और जो सिचुएशन में आप हो वो किसी ने नहीं डाला उसको, वो हमारी बनाई हुई सिचुएशन है। पता नहीं कौन से
किस जन्म के जो हमारे कर्म है वो फलीभूत हो रहे हैं, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बाकी वो है कि हमें भाग्यवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है, वो भगवान ने हमें दिया है, पुरुषार्थ भी करना है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। आपकी पत्नी खराब है, आपका पति खराब है, आपका कोई बच्चा गड़बड़ है, आपके माता पिता के साथ कोई गड़बड़ है, तो है वो इसीलिए वो जो लेन देन का काम है वो सारा वो ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप्स क्यों कहा जाता है? नहीं, यही तो है, किसी से लेना है, किसी का चुकाना है, वो तो मान के चलिए आप। अब ये है कि इन सारे में होते हुए हम अपने आप को आनंद में कैसे रख सकते हैं, वो बात ध्यान देने वाली है, वो जरूर उस पर काम करना है। चाहे हमें कोई सिचुएशन है, कोई बीमारी मिल गई, कोई गलत रिलेशनशिप मिल गई, कुछ भी हो सकता है। चलिए चले समापन की ओर। बिल्कुल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी आज की चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।